Welcome students. In the previous video of the chapter 4 of the science, the materials, metals and non-metals, we have discussed about the few topics about the where we obtain the metals and non-metals, how these metals and non-metals are obtained. All these things we have discussed in the previous video. But in today's video, we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द फिजिकल स्टेट। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें किस स्टेट में पाई जाती हैं। स्टेट का मतलब यहां पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मोस्ट ऑफ the metals are solid at room temperature। बहुत सारी मेटल्स हैं जो आपकी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। एंड नो मेटल exist in gaseous state। ऐसी कोई भी मेटल नहीं है जो हमारी किस में एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मेटल्स आर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, क्योंकि मेटल्स हैं मोस्टली वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। बट ओनली वन इज ए मेटल, द नेम मरकरी इज ए मेटल found in liquid state at room temperature। मरकरी एक अकेली ऐसी मेटल है जो हमारी कहाँ मिलती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। एक्सेप्ट इट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। वेयर एज द नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन all three stages। तीनों स्टेट्स के अंदर ये पाई जाती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की हम बात करें, कार्बन, सल्फर, ये आपकी क्या है, सॉलिड नॉन मेटल है। गैसियस स्टेट की हम बात करें, गैसियस स्टेट के अंदर आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपकी गैसीय स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। लिक्विड स्टेट की हम बात करें, दैट इज द ब्रोमाइन। Bromine is the only non-metal which is found into the liquid state। तो हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर जितनी भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनमें से वन मेटल दैट इज मरकरी इज फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट एंड द ब्रोमाइन इज ए नॉन मेटल फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर।
बाकी आपकी सभी स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, सॉलिड में आपकी कार्बन एंड सल्फर, गैसियस के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और लिक्विड स्टेट के अंदर इज द ब्रोमाइन नॉन मेटल विच इज फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द मैलेबिलिटी। जो सेकंड आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, दैट इज द मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। This is the second physical property of the metals and non-metal. What is malleability? When a metal is hammered with any object, it convert into the thin sheets. जब हम किसी भी मेटल के ऊपर हथौड़े से उसकी पिटाई करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू द थिन शीट्स। ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैलिएबिलिटी। जबकि आपने मेटल्स के अंदर देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर, कि मेटल्स हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं? मैलेबल होती हैं, कन्वर्ट इनटू द थिन शीट्स, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। जब भी हथौड़े से इनको पीटा जाता है तो ये आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट इज द मैलेबिलिटी। दूसरा वर्ड हमने लिखा यहाँ पे ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मीन्स ऑन हैमरिंग ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। कि जब भी किसी मेटल को या नॉन मेटल को हम हैमर करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, इट विल ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द ब्रिटलनेस। और मेटल्स के अंदर ऐसी कौन सी है? दैट इज द जिंक। ऑन हैमरिंग द जिंक ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। जैसे ही जिंक को हम हैमर करते हैं, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। जबकि मेटल्स में हम बात करें गोल्ड, गोल्ड इज ए हाईली मैलिएबल मेटल। गोल्ड है वो आपकी सबसे मैलिएबल मेटल है इस संसार के अंदर। क्यों? इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। फ्रॉम द 10 ग्राम गोल्ड वी कैन कवर द होल टेनिस कोर्ट। कि 10 ग्राम गोल्ड को हम पीट करके इतना पतला बना सकते हैं, इतनी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इट कैन कवर ए टेनिस कोर्ट। कि पूरे 10 ग्राम गोल्ड से हम टेनिस कोर्ट को कवर कर सकते हैं। दिस शोज दैट द गोल्ड इज द हाईली मैलेबल मेटल। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स are brittle in nature. It means when they are hammered and they break into the small pieces, कि ये आपकी क्या हो जाती हैं? स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। That property of the non-metal is known as the brittleness. एग्जाम्पल है आपका, आप घर पे करके देख सकते हैं। कोल, कोल इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। जब इसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, इट विल ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी मीन्स विद द स्ट्रेच इनटू द थिन वायर्स।
कि ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके द्वारा ऑन स्ट्रेचिंग द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर्स, कि मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इज नोन एज द डक्टाइलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टाइलिटी कहते हैं, कि ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। जिसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अपने घरों के अंदर जो आपकी वायर्स होती हैं they are made up of iron, copper and aluminium, कि आपकी इनकी बनी हुई होती हैं मेटल्स की, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो सभी मेटल्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैलिएबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज ए हाईली मैलेबल, हाईली डक्टाइल मेटल, हाईली डक्टाइल मेटल। गोल्ड आपकी क्या है, एक हाईली डक्टाइल मेटल है। फ्रॉम द 1 ग्राम गोल्ड वी कैन ड्रॉ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर स्ट्रेच कर सकते हैं। देयरफॉर द गोल्ड इज ए हाईली डक्टाइल मेटल, कि गोल्ड आपकी क्या है, एक हाईली डक्टाइल मेटल है। नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल बिकॉज they break into small pieces, क्योंकि आपकी जो नॉन मेटल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, थिन पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। देयरफॉर द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दैट इज लस्चर, जिसे हम मेटलिक लस्चर भी कहते हैं, कि ऑल द मेटल्स हैव ए शाइनी सरफेस, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द लस्चर। लस्चर का मीनिंग क्या होता है, शाइनी सरफेस। ऑल द मेटल्स हैव, ऑल द मेटल्स हैव मेटेलिक लस्चर, कि सभी मेटल्स के अंदर क्या होती है, मेटेलिक लस्चर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उनकी चमक होती है। दे हैव द शाइनी सरफेस। ड्यू टू दिस मेटेलिक लस्चर द मेटल्स लाइक द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड for making the jewelry, कि इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, किसको, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम को। यही रीजन है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, वाई आर द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। द रीजन इज बिकॉज दे हैव द मेटेलिक लस्चर दैट इज शाइनी सरफेस। आप किसी भी मेटल को देखना, आप मान लो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लें, उसकी सरफेस को कट करें, तो जैसे ही आप सरफेस कट करते हैं, कट करने के बाद यू हैव ए शाइनी सरफेस, आपको एक शाइनी सरफेस अपीयर होगी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द लस्टर। तो ऑल द मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं दे डू नॉट हैव द शाइनी अपीयरेंस। नॉन मेटल्स do not
have shiny appearance. इनके अंदर शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है, देयरफॉर दे आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर, बट टू आर लस्ट्रस except grave iodine. Iodine is a non-metal which has the luster. Iodine आपकी क्या है, नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या होती है, लस्टर होती है, चमक होती है. दिस इज द एग्जाम्पल, दैट इज द आयोडीन इज ए लस्टरस नॉन मेटल. इसके अलावा हम बात करें, दैट इज द डायमंड. डायमंड ए फॉर्म ऑफ कार्बन. ये किसकी फॉर्म है, एक कार्बन की फॉर्म है. इसके अंदर भी लस्टर होती है, लेकिन ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का कंसेप्ट होता है जिसके कारण ये चमकता दिखाई देता है. आप किसी भी डायमंड को देखेंगे वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा. किसके कारण, ड्यू टू द फिजिक्स कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डायमंड के अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जबकि जो लस्टर होती है नॉन मेटल के अंदर, वो सिर्फ आयोडीन के अंदर होती है. डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर चमक किसके कारण होती है, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स. इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी फिफ्थ, दैट इज द कंडक्टिविटी. कि मेटल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें आप क्या लिखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कि मेटल्स हैं वो आपकी हीट की क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, जिसके कारण दे क्या करती हैं, कंडक्ट द हीट फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. जबकि आपकी जो है नॉन मेटल्स हैं, दे आर डू नॉट कंडक्ट द हीट. नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट. नॉन मेटल्स हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड ए नॉन मेटल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये आपका गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल्स के अंदर. कौन, डायमंड. जो नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज द हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं. वेयर एज, जैसे कि आपने आयरन को देखा होगा, आयरन एग्जाम्पल क्या है इसका, आयरन विच इज ए हार्ड सब्सटेंस और हार्ड एलिमेंट. जबकि नॉन मेटल्स होती हैं, दे आर नॉट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड स्ट्रोंग. नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड और स्ट्रोंग आपकी नहीं होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट substance
इन नेचर। डायमंड क्या है आपका? हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि नेचर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम तो 7th प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of electricity. Metals are good conductor of electricity. कि मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि ये आपकी क्या होती हैं? नॉन मेटल्स हैं, ये आपकी पुअर कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर के केस में हम बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, देन फॉलोड बाय द कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। सबसे टॉप पे आपका बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। उसके बाद कौन है? कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। इसी कारण से आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जबकि नॉन मेटल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर होती हैं। बट इट आल्सो हैव द एक्सेप्शन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है फॉर्म ऑफ कार्बन विच आल्सो इज द गुड कंडक्टर। ये आपकी क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। देयरफॉर इट इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड्स। इसलिए हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में इनटू द सेल्स। इसके अलावा एक लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द सोनोरिटी। सोनोरस या सोनोरिटी। सोनोरिटी की हम बात करें द प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद हार्ड ऑब्जेक्ट। मेटल्स जो होती हैं दे आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, whereas नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर। कि वो आपकी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। देयरफॉर द रिंगिंग बेल, बेल्स इन temples are made up of metals। तो ये जो सारी थी हमारी, जबकि नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स हैं वो आपकी नॉन सोनोरस होती हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। देयरफॉर दे आर नॉन सोनोरस इन नेचर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने किसको डिस्कस किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हमने 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया। और इसी के बेसिस पे आप लिख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल properties, which is the most important question of this chapter. Thank you. Have a nice day.